ओके हम पहले थोड़ा सा ये टाइप्स ऑफ firewalls कंप्लीट कर लें, उसके बाद अटेंडेंस मार्क करेंगे. ओके एंड इट्स जस्ट गोइंग टू टेक 5 minutes, 5 to 7 minutes maybe. चलिए हम लास्ट सेशन में जो है वो स्टेटफुल firewalls पढ़ रहे थे या stateful proxy firewalls पढ़ रहे थे. So अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो रिगार्डिंग, और कैन यू एनीबडी टेल मी कि stateful proxy firewalls को हम लोग पैकेट फिल्टरिंग firewalls से थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल या ज्यादा like large ability क्यों कंसीडर करना है? एनीबडी कैन गेट दिस आइडिया कि क्यों ऐसा हो रहा है? Like, क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट हो रहा है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है? जी हमजा आप बताते हैं. मैम एक तो इसमें हम मतलब कि जो एप्लीकेशन हमारे पीसी पे या सर्वर पे होस्ट हो रही होती हैं उनको पोर्ट्स अलॉटेड होती हैं कि वो स्पेसिफिक पोर्ट वगैरह पे, तो एक तो ये पोर्ट फिल्टरिंग भी हमें करके दे रहा होता है प्रॉपर पोर्ट पे. और उसकी दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रॉपर जो आईपीज हमने असाइन किए ना कि आईपी इस रेंज में एप्लीकेशंस को असाइन किए होते हैं वो भी इसमें प्रोवाइडेड होते हैं. Yes, it's उसकी बेस पे भी कर रहे थे. Yes, right. It's actually adding an extra layer of security onto your system. जो चीजें लाइक वो सिर्फ पैकेट्स को फिल्टर कर रहा था, पैकेट्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन सेंड कर रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसमें वो पैकेट स्निफिंग, आईपी स्पूफिंग, ये सारे अटैक्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं उसमें आसानी से, लाइक इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट सिक्योरिटीज प्रॉपर्ली और पॉलिसीज और रूल्स प्रॉपर्ली. यहाँ पे वो चीजें भी अवॉइड हो रही हैं, लाइक यू आर एडिंग अनदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी. सो लेकिन यहाँ पे अगेन थोड़ी सी बात ये है कि जो आपकी स्टेटफुल प्रॉक्सीज होती हैं या stateful firewalls होती हैं, they require little bit more knowledge about networks, about your attacks and everything to be implemented. They can't be implemented easily as packet filtering war. तो इन्हें implement करने में थोड़ा time लगता है, आपको थोड़ी ज़्यादा knowledge होनी चाहिए इनको implement करने में. Apart from that, they are even more secure than your packet filtering firewalls. Moving forward, next one is application level gateways or application level firewalls. As the name says, it's a kind of firewall जो कि आप like it's protecting or it's making sure that your application is securely communicating to servers or to other other end applications जिनसे भी आपको application जो है वो communicate करने की कोशिश करिए. So application proxy is actually the one who receives like requests or who tries to communicate or make sure कि कोई भी application level की जो traffic है, it's being monitored, it's being securely communicated from one point to another. So ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी जो है वो packet filtering नहीं हो रही होगी या ये सारी चीजें नहीं हो रही, they are being happening but in a different under different set of rules. यहाँ पे अब आप पैकेट को इंडिविजुअली ये नहीं देख रहे हो क्योंकि इट्स अ जनरल पैकेट, इसमें ये आईपी है, ये सब कुछ है, लेट इट बी. या फिर जो हमारी स्टेटफुल फायरवॉल है उनकी तरह ये बिहेव नहीं करी होगी. इट्स एक्चुअली मॉनिटरिंग दैट पैकेट विद द रेफरेंस ऑफ दैट एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो इस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए था इस एप्लीकेशन को आउटर वर्ल्ड के साथ, और इसको जो रिक्वेस्ट आ रही है वो इस फॉर्म में आनी चाहिए थी. इफ दे आर बीइंग वर्किंग प्रॉपर्ली, इफ ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी एलिमेंट्स आर बीइंग फुलफिल्ड, के जो भी वहां पे भी आपको जो पोर्ट और वो सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, इफ दे आर देयर देन इट्स लाइक इट्स बीइंग कम्युनिकेटिंग सिक्योरली और वो उन पैकेट्स को अलाउ करेंगी. और अगर वो नहीं है तो इसमें भी कोई डिफॉल्ट अलाउ नहीं होता, इसमें डिफॉल्ट डिस्कार्ड ही होता है. तो ये it's more secure as compared to packet filtering, but again it is requiring a lot of even more knowledge as compared to packet filtering and stateful, क्योंकि फिर आपको एप्लीकेशन को भी अंडरस्टैंड करना है, एप्लीकेशन लेयर पे होने वाली ट्रैफिक को भी अंडरस्टैंड करना है और उसके अगेंस्ट आपने रूल्स और पॉलिसीज जो है वो सेटअप करनी. सो इट्स एन अदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो कि आप एप्लीकेशंस को सिक्योर करने के लिए प्रोवाइड करें. नाउ इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द एनवायरनमेंट्स जहाँ पे आप like you needed to protect your information at secure like at application level, या फिर ऐसे networks जहाँ पे you are more seriously working onto your applications as compared to the users or these things. Like you do trust users most of the time, like not trust but you wanted to protect your applications more as compared to the users or systems or any other thing. Like आपका मेन फोकस होता है वो अपनी इन्वायरमेंट में जितनी भी एप्लीकेशन
प्रोटेक्ट करना होता है। आप यही चाह रहे होते हो कि एप्लीकेशंस या जो डेटा एप्लीकेशंस के थ्रू ट्रैवल करना है उसको कोई थ्रेट, rather than कि आप you are worried about any other activity or any other connectivity issues or things like that, आप उससे ज़्यादा अपनी application security पे ज़्यादा worried होते हो, तो वहाँ पे it's more important to implement application level proxy gateways. Now as I have told you कि ये packet filtering से ज़्यादा जो है वो secure होते हैं, and normally it's considered कि ये stateful से भी ज़्यादा secure होते हैं, but stateful से इनका कोई ज़्यादा competition नहीं है, because they are again there to protect communication between two TCP users, और यहाँ like वहाँ पे आपका बिल्कुल concern ही different होता है। वहाँ पे आप अपने पैकेट्स को अब ये देखना चाह रहे होते कि आपके प्रोटोकॉल्स प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे लाइक यू हैव डिफरेंट कंसर्न्स कि आप अपनी एप्लीकेशंस को देखना चाह रहे हो इट्स बीइंग सिक्योर्ड और नॉट। तो इन दोनों का कोई खास कंपटीशन नहीं। हाँ, पैकेट फिल्टरिंग से है क्योंकि पैकेट फिल्टरिंग यहाँ पे भी हो रही होती है, बट यहाँ पे आपके सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट। Okay, fourth one is circuit level gateways. By the end, I will just be discussing कि बाकी जो तीनों like दोनों स्पेशली जो proxy level और circuit level है ये बहुत ज़्यादा used, comparatively they are not being used much, although बहुत से organizations जो है वो circuit level को to some extent use करते हैं, but जो हमारी initial दो types हमने पढ़ी हैं they are the ones that are being used a lot, और उसको बहुत देर तक मैं आपको बताती हूँ कि why it's so. Okay, last type is circuit level gateways. Circuit level gateways, जैसे मैंने आपको बताया, they are the ones usually जो कि हमारे like they are helping us to set up two TCP connections between insider and outsider system and making sure कि आपके जो insiders हैं उनकी detail और उनकी identity और उनकी कोई भी information जो है वो outside the world के सामने like it's not being exposed there. तो normally क्या होता है कि ये firewalls जो होती हैं they are acting as इंटरमीडिएटरी, और जो भी इनसाइड से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही होती है वो उनको रिसीव करती हैं। आप ये कह सकते हो कि आप रिक्वेस्ट इसको भेज रहे हो तो फायरवॉल जो है उसको जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करेगी, क्योंकि वहाँ जो पैकेट आता है वो एक्चुअली फायरवॉल को एड्रेस होकर आता है और वो फायरवॉल जो है फिर अकॉर्डिंगली जिस यूजर को भेजना होता है उसको भेज रही होती है। सो दिस इज हाउ इट एस्टैब्लिशेस सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन टू inside and outside hosts and make sure कि आपका जो सिस्टम है उसमें कोई भी ऐसा पैकेट ऐसा इंफॉर्मेशन जो है वो इम्प्लीमेंट ना हो या ट्रैवल ना करी हो जो कि आपके इंटरनल सिस्टम को जो है वो लॉस कर सके। तो नॉर्मली जो सर्किट लेवल गेटवेज होते हैं ये इनसाइडर ट्रैफिक को इतना मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं, मतलब जो आपका इनसाइडर आपको रिक्वेस्ट भेज रहा होता है ना ये नॉर्मली उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, उन पैकेट्स को फिल्टर नहीं कर रहे होते, लेकिन जो आउटसाइड से आती है ना ये उसको फिल्टर आउट करके फिर इनसाइडर के पास भेजते हैं। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो सर्किट लेवल गेटवेज होते हैं दे ट्रस्ट देयर इनसाइड और इनसाइड यूजर्स बट दे एक्चुअली इवैल्यूएट देयर आउटसाइड ट्रैफिक, मतलब वो इनसाइडर्स की ट्रैफिक और इनसाइडर की एक्टिविटीज को कभी बहुत ज्यादा मॉनिटर नहीं करते। दे आर द ट्रस्टेड यूजर्स, तो वो जो भी कर रहे हैं जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं दे आर जस्ट गोइंग टू रिले टू एक्सटर्नल बॉडी, लेकिन एक्सटर्नल बॉडी से जो भी information आ रही है वो उसको जरूर like they monitor it, that they evaluate it and they then decide that it should be going into the internal systems. So आप like if you wanted to implement another kind of gateway along with circuit level कि अगर आपको internal body पे interest like you trust them, the ones that are inside your internal system, but still you want to monitor their traffic, तो आप क्या करते हो normally circuit level gateways के साथ हम different दूसरी जितनी भी अभी आपको फायरवॉल्स पड़ी उनके कॉम्बिनेशन के साथ इम्प्लीमेंट करना है। बट अगर जनरली इसको देखा जाए तो इट्स लीस्ट नहीं, लेकिन एज कंपेयर टू पैकेट फिल्टरिंग और ऑल अदर वंस इट हैज लोअर ओवरहेड, क्योंकि इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन जो है वो मॉनिटर हो रही है, वो एनालाइज। तो आई होप कि आपको ये चारों जो है वो क्लियर होगी होंगी। देन आई हैड दिस क्वेश्चन beforehand के इन चारों में से जो फर्स्ट दो टाइप्स हमने पढ़ी these are the ones that are mostly used, like packet filtering and stateful are the ones that are mostly used. Why so? There is this difference between three of them: packet filtering, gateway or circuit level and application level firewalls. तो ये हम बाद में देखते हैं, पहले आप मुझे बता दें कि what do you think कि जो पहली two types हैं why they are being a lot and as compared to the application and circuit, to your understanding so far.
ये स्टेट नहीं पता किसी भी बच्चे को? एक तो इसमें लेस रिसोर्सेज यूज होती हैं आई थिंक, और वो ज़्यादा बेसिक है। हाँ, पैकेट फिल्टरिंग तो इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होती है बिकॉज इट्स अ बेसिक वन, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज टू इम्प्लीमेंट इट। तो वो तो हो गया स्टेटफुल। हम लाइक व्हाई डू वी प्रेफर इट एज कंपेयर टू मे बी उसकी वजह ये है कि जो जी उसकी वजह ये है कि जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन हमारी होती है ना, वो टीसीपी के थ्रू होती है। yes, so and we wanted to secure it even more as compared to packet filtering, तो हम फिर stateful को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। एंड एप्लीकेशन जो है दैट्स बीइंग यूज्ड, बट अगेन बहुत कम इन्वायरमेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे हमारा लाइक एक स्पेसिफिक पर्पस ये होगा कि दैट वी वांटेड टू प्रोटेक्ट आवर एप्लीकेशन लेवल ट्रैफिक, और वी वांटेड टू प्रोटेक्ट आवर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, जैसे मे बी लाइक वी वांटेड टू मेक श्योर कि ब्राउजर पे होने वाली एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर्ली सिक्योर है। ये आप कह सकते हो कि होस्ट बेस्ड जो आपके फायरवॉल्स हैं उनमें मे बी ये ज्यादा यूज होती है, बट नॉर्मली नेटवर्क्स पे ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं। मैम ये जो पैकेट फिल्टरिंग जो है फायरवॉल्स, ये जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड नहीं करती, तो ये भी इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। Yes, that's right. And at the same time, normally they're not designed that way ना। तो फिर yes, वो नेगेटिव एस्पेक्ट आप कह लो या उसके कॉन्स में कह लो, या फिर ये कहो कि अगर वो डिजाइन नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में उसको कॉन्स में पता नहीं आता ही होगा क्या नहीं, बिकॉज इट्स नॉट इवन डिजाइंड फॉर दैट पर्पस, सो वी कांट जज इट अकॉर्डिंगली कि अगर वो डिजाइन ही नहीं उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको जज कैसे करें। ठीक है। Okay, so any query regarding these 4 types of firewalls किसी भी student की? नो मैम। Okay, let's mark attendance first, then we will be looking into placement points of firewalls के ये कहाँ प्लेस की जा सकती हैं या डिफरेंट इनको काम पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं। पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। एज आई सेड कि हम लोग टाइप्स पढ़ने के बाद अटेंडेंस मार्क। Okay, can you guys see your screen? Like आपको अटेंडेंस टोटल नजर आ रहा है? यस मैम। Okay, let's यस मैम नजर आ रहा है। roll number 357 she was present. Isha आप अभी भी present है इस सेशन में? Okay, last session में she was present कब? इस सेशन में विशा ने ज्वाइन किया था, मैंने स्टार्ट ऑफ द सेशन स्क्रीनशॉट नहीं लिया। No idea. Okay. Okay, roll number 358. Mohammed Abu Bakr Aslam. He's absent as well. He was absent in last lecture as well. मैम वो इत्तकाफ में बैठा है। Wow, last lecture में कौन सा इत्तकाफ हो रहा था मंडे को? एंड मेरा ख्याल है इत्तकाफ अभी आप लोगों पे इतना ज्यादा फर्ज नहीं है जितना आपके लिए ये लाइक द थिंग इज कि आपको स्टडीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, रोल नंबर 369 साद इकबाल वाज प्रेजेंट। हाँ जी, वो भी प्रेजेंट है। 370 माइक इश्यूज। रोल नंबर 370 मैम मैं भी श्योर आएगा है किधर। 371 हाँ जी, सीरत वाज प्रेजेंट, अभी है नहीं मेरे ख्याल, लेकिन चले आ जाएंगे तो एब्सेंट प्रेजेंट मार्क कर दूंगी। 371 अली हैदर 375 present and 378 Present, ma'am. okay, 379 Shazib was present as well. Actually 383
Present. 384, 386, Present. 390, उस time was present. 398, ये start में सब बच्चों को कह रहे थे कि present होना चाहिए और खुद का है इस time पे उस time. Okay, okay. 98 भी present मैम है. ये अनम्यूट नहीं था हो रहा, अनम्यूट नहीं था हो रहा, मैं प्रेजेंट मैम ही हूँ। ये ऐसे ही करता है। 402, Present. 404, Mohammed Talha was present as well. अभी नहीं है, तलहा present थे start में. Okay, let's wait for some time अगर वो join दोबारा कर देते हैं. Roll number 410, Bilal is present. 420, Munib. 421, present. 427, Ahmed. आज Ahmed नहीं है. 429, Ishan. Present. 433, Present, ma'am. 435. अक्सर की अटेंडेंस जो है वो काफी शॉर्ट हो रही है. आई हैव मेल्ड हर, लेकिन प्लीज यार आपने इन्फॉर्म कर दें. 438 प्रेजेंट है. 443 सात कबीर was present as well. अब अचानक से सब बच्चे ओके साथ आप सिर्फ फिजिकल लाइक डिजिटली प्रेजेंट है, आप मेंटली प्रेजेंट नहीं है क्योंकि आप प्रेजेंट हो बट आपने अटेंडेंस नहीं बोली ना. I'm present. 445 प्रेजेंट है. 446 उसामा. ओके अजीज मैं देख बेटा मार्क कर रही हूँ, 1 मिनट वेट कर. 446 उसामा जावेद. 447 Present, ma'am. 448 okay. 449 452 मैम ये 453 मैम से क्लास उसकी भी present. okay let's just wait फिर मैं आपकी सारी कंसर्न सुन लेती हूँ. 453 अहमद रजा. फिरा. मैम 404 की लगा दें. 455 एक मिनट बच्चे फिलहाल मैंने क्या आपकी शायद मार्क कर दी थी. 455 ओके मैम थैंक. मैं देख लेती हूँ एक दफा. 457 मोहम्मद सुहेब. and 458 Yes ma'am, present 458. good. 404 जी तलहा मुझे याद था कि आप प्रेजेंट थे पिछले सेशन में. ओके अपार्ट फ्रॉम दैट who's absent as well मुझे सीरत आपको मैम याद 384 ने मैसेज किया चैट में आपको. जी मैं देख लूँ चैट्स. एक मिनट मुझे मैम ये 442 भी के मैसेज आ रहे हैं मुझे, इसका लाइट का इशू है. मैं शायद आप प्रेजेंट हैं फिर आप ओके ओ मैंने मैम आसिम आसिम जस्ट थोड़ा सा रह गया. लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट कि फायरवॉल्स जो है वो कितनी टाइप्स की होती हैं. जस्ट लाइक आईडीएस सिस्टम्स देयर इजंट मच, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इट्स नॉट अ लॉट और अभी 10-12 मिनट्स रहते भी हैं. ठीक यस है मैम श्योर. ओके मूविंग फॉरवर्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, वो हमने पढ़ ली. लेकिन फायरवॉल्स के लाइक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स पे होता है ना कि आप उनको कुछ फायरवॉल्स होती हैं दे आर प्योरली होस्ट बेस्ड, जैसे कि हमारे जो विंडोज की फायरवॉल्स होती हैं दे आर डिजाइन दिस वे कि वो सिर्फ होस्ट्स पे जो काम कर सकती हैं. देन देयर आर फ्यू फायरवॉल्स जो कि पर्सनल फायरवॉल्स होती हैं, लाइक पीपल इम्प्लीमेंट देम ऑन देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और थिंग्स लाइक दैट. देन देयर आर फ्यू फायरवॉल्स जो कि नेटवर्क्स पे काम कर रही होती हैं. So these are the different kinds of firewalls that are working
accordingly, like network based, host based and personal firewalls जो कि network traffic या workstation को नहीं करी होती, बल्कि they are monitoring some specific given software on to any PC, तो उसको हम personal firewall कहते हैं. So host based कौन सी होती है, जिसको आप usually किसी individual host या individual system पर implement करते हो, and it's filtering out packets and it's monitoring all kind of traffic that's being coming and going out of that specific host. जो आपकी नेटवर्क बेस्ड होती है, दे आर द वंस जो कि नेटवर्क्स पे इम्प्लीमेंटेड होती है. यहाँ पे एक जो छोटा सा न्यू कॉन्सेप्ट था, दैट वाज पर्सनल फायरवॉल्स, क्योंकि आपने पर्सनल आईडीएस नहीं पढ़े थे, सो यू माइट हैव गॉट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट कि ये क्या होता है. तो पर्सनल फायरवॉल्स जो होते हैं, दे आर द वंस दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर सम स्पेसिफिक मॉड्यूल और सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर of on any kind of PC or on even any kind of environment. तो उसको हम लोग पर्सनल जो है वो फायरवॉल कहते हैं, because it's not monitoring every kind of traffic onto that environment or onto that specific host or network, but actually वो सिर्फ एक specific software से relevant जो आपकी authorization details हैं, उससे relevant जितनी भी packets और communication details हैं, उनको monitor करिए. And they are considered more complex to implement, क्योंकि आपने सिर्फ एक specific जो सॉफ्टवेयर, अगर किसी इन्वायरमेंट को या स्पेसिफिक चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल इंप्लीमेंट करनी है, तो इसका मतलब है कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए और उसको फिर बाद में अकॉर्डिंगली लाइक उसकी सेटिंग्स सेटअप करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, यू नीड टू हैव दिस knowledge about protection, that how to configure it, how to make sure that it's performing what it should be. तो नॉर्मली ऐसी जो फायरवॉल्स होती हैं, जिनको हम पर्सनल फायरवॉल्स कहते हैं, उनका स्पेसिफिक पर्पस ये होता है कि किसी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे होने वाले अटैक्स को, लाइक वॉर्म अटैक हो गया, malware अटैक्स हो गया, या कोई भी अटैक हो गया किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे, सिर्फ और उसको और स्पेसिफिकली उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना और उसको उसके अगेंस्ट अपने सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना. So these were the three different kinds of firewalls. अब firewalls जो है वो प्लेस कैसे होती हैं इंडिविजुअली, तो इट्स नॉट अ बिग डील. हमें पता है कि इंडिविजुअल अगर किसी पीसी पे हो रही होंगी या होस्ट पे हो रही होंगी तो कहाँ पे हो रही होंगी. अगर पर्सनल फायरवॉल है तो वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है. बट द फायरवॉल्स दैट वर्क ऑन एनी नेटवर्क्स, तो नेटवर्क्स पे फायरवॉल प्लेस करने के जो है वो डिफरेंट प्लेसेस होती हैं. लाइक कहीं पे फायरवॉल्स जो है वो दो डिफरेंट मॉड्यूल्स, क्योंकि आप एक क्या करते हो, एक आपकी मिलिट्री जोन होती है, किसी भी नेटवर्क में आप मिलिट्री जोन वो होती है जहाँ पे आपके सर्वर्स पड़े होते हैं. लाइक दिस इज योर मिलिट्री जोन, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं लाइक दिस इज द एनवायरनमेंट व्हिच इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड विद इन एनी एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पे आप ऑन एनी नेटवर्क सॉरी जहाँ पे आपके जो है वो पड़े होते हैं सर्वर्स और क्रिटिकल डेटा ऑन एनी एनवायरनमेंट. तो DMZs आर द वंस जहाँ पे ये सारी चीजें पड़ी होंगी. लाइक यू कांट इवन थिंक अबाउट कि आप अपने जो आपकी डिमिलिटराइज्ड जोन्स होती हैं वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल होती है. तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आपकी बेसिक फायरवॉल होती है, इंटरनल फायरवॉल होती है, दैट्स बीइंग प्लेस्ड बिटवीन योर DMZ लाइक डिमिलिटराइज्ड जोन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क एंड योर इंटरनल प्रोटेक्टेड नेटवर्क. उसके दरमियान में आपने प्लेस की होती है अपनी इंटरनल फायरवॉल. और क्योंकि आप इसको भी अपने इंटरनल ट्रैफिक से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. तो और एक्सटर्नल तो डेफिनेटली जहाँ से आपका एक्सटर्नल नेटवर्क या इंटरनेट जो कनेक्ट हो रहा होगा इस पूरे नेटवर्क के साथ, वहाँ पे आपने एक्सटर्नल फायरवॉल जो है वो प्लेस की. अब ये कौन सी टाइप ऑफ फायरवॉल है, दैट डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट. मे बी एक्सटर्नल से आप सिर्फ पैकेट फिल्टरिंग कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी है तो आप मे बी यहाँ पे स्टेटफुल इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ पैकेट फिल्टरिंग कर रहे हो, या आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो विद डिफरेंट firewalls. So जो आपकी like this is one way of putting your firewall placement within any network. Apart from that, इसके अलावा भी हो सकता है कि आपने like you implemented on just like you wanted to protect आपकी कोई demilitarization zone नहीं है तो आप सिर्फ external firewall place करो. वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी कोई demilitarization zone ना हो किसी भी नेटवर्क, क्योंकि सर्वर्स तो होते ही हैं और जहाँ पे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो तो आपने प्रोटेक्ट करनी है. उसके बाद हमारे VPNs होते हैं लाइक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स. वो नॉर्मली कहाँ पे फायरवॉल्स प्लेस कर रहे होते हैं, उनकी डिफरेंट फायरवॉल्स लाइक उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है. कैसे वो हर सेट ऑफ जो आपका होस्ट होता है ना उसके अगेंस्ट उन्होंने दे हैव प्लेस्ड दिस फायरवॉल कि आप जहाँ पे भी कोई ना कोई होस्ट जो है वो एक्सटर्नल
उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एट दैट मोमेंट। तो वो नॉर्मली हर होस्ट के साथ जो है वो आपकी वर्चुअली अटैच्ड होती है। Fair? Yes, ma'am. Okay. Okay, moving forward, there are then distributed firewalls, that is कि आप जैसे भी हमने पढ़ा कि आपकी एक DMZs होती हैं जो that is your demilitarized zones within the network, then there are external like demilitarization zones, then there is internet, like there are so many different layers। तो अगर ऐसा कोई environment है तो वहाँ पे आप distributed firewalls place करते हो। What does that mean? Again जैसे हमने पहले देखा कि आप डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट लेयर्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे भी आपने ये देखे फायरवॉल्स इम्प्लीमेंट की हुई है इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे बिल्कुल हमने इनिशियल में देखा। फिर आपने हर होस्ट के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई है, एज यू कैन सी ओवर हियर। क्लियर? So if your environment is highly secured and you wanted to place distributed firewalls onto it so that आप हर level पे security को implement कर सको, at least try कर सको, so then you will go for this approach. So there are these multiple type of approaches where you can place your firewalls within any environment or onto any network. I hope कि आपको firewalls के सारे concepts समझ आ गए कि next अभी हम जो discuss करने वाले हैं that is intrusion prevention system. And as the name says, intrusion prevention system is the one that not only detects but prevents the system at that moment. मतलब ये कि अगर आपकी कोई intrusion उसे detect हो गई है ना, obviously it would be working on detection as well. वो जैसे ही उसको detect होगी ना, rather than that like flagging it out later on or flagging it out nanoseconds later, what it does कि ये उस पैकेट को उसी टाइम पे ड्रॉप कर देता है, like उस कम्युनिकेशन को उसी टाइम पे रोक देता है। नॉर्मली जो आपके IDS algorithms होते हैं, they are there to like identify or to make sure if there is any kind of intrusion, but for most of time जो है वो block या reject वाले elements जो है वो implement नहीं कर रहे होते। लेकिन जो आपके IPS systems होते हैं, like intrusion prevention systems होते हैं, they do that as well। IDS के साथ साथ they have this detailed implementation which is asking them कि वो फौरन से उस system में से वो चीज जो है उसको drop कर दें कि okay there is this specific thing, just drop it down as soon as possible। इस पैकेट को यहीं drop कर दें, इस communication को यहीं पे stop कर दें। IPS systems again जो है वो आपके host level पे भी हो सकते हैं और network based भी हो सकते हैं, but always remember each and every IPS system use IDS, क्योंकि अगर वो detect नहीं करेगा तो वो prevent नहीं कर सकता without detection। तो इसमें IDS use हो रहा होता है, but IDS सिर्फ आपके उस टाइम पे फ्लैगिंग के लिए या लेटर ऑन लॉग मेंटेनेंस और डिटेक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा था, बल्कि उस टाइम पे एक्टिवली या रियल टाइम जो आपकी, ऑल्दो आइडियाज भी रियल टाइम में ही एनालाइज कर रहे होते हैं, बट वो रियल टाइम में प्रिवेंट नहीं कर पा रहे। सो दीज आर नॉट द एल्गोरिथम्स दैट आर डिजाइंड दिस वे कि वो पैकेज को ड्रॉप कर दें और जो है वो पैकेट को फौरन से रिजेक्ट कर दें। ऑल IPS में ऐसे आइडियाज होते हैं। हर वो इंट्रूजन डिटेक्शन एल्गोरिथम जिसको आपने ब्लॉक और रिजेक्ट पैकेट का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया होता है, इट्स कॉल्ड IPS और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, एंड दे आर अगेन होस्ट बेस्ड एंड नेटवर्क बेस्ड एज वेल। होस्ट बेस्ड में भी वो सिग्नेचर और एनॉमली डिटेक्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं और नेटवर्क बेस्ड में भी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वाले टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लें। I didn't go into the details of host-based and network-based because I just consider कि आपको IDS से इस चीज का पूरा clear idea होगा। So what do you think? What is difference or what is this correlation between IDS and IPS for you guys? And correlation to IDS और IPS का तो मैंने बता ही दिया I guess. The IDS are the ones that are being used in intrusion prevention systems but have this right of dropping and blocking any packet as well. लेकिन आपने मुझे बताना है कि जो आपका IPS और firewall है इनमें क्या डिफरेंस होता है या how they are correlated to each other. बस एक बच्चे को पता है। यस मैम। मैम ये जो IDS है ना, क्वेश्चन की समझ नहीं आई मैम।
IPS intrusion prevention systems और firewalls जो है वो किस तरह एक like how they behave like each other. मैम ये जो है ना जो IDS है ये जो होता है ना नेटवर्क पैकेट्स उनको इनमें डील नहीं करती, लेकिन जो IPS है ना ये इन सबको डील करती है जो नेटवर्क पैकेट्स होते हैं, ठीक है इसमें। Question was IPS versus firewalls, not IDS at the moment. जी हमजा। मैम इनमें कोरिलेशन ये है कि दोनों ही ना ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और फिल्टर और उसे ब्लॉक कर सकते हैं। Yes. और Although firewall IDS. है वो स्पेसिफिकली फिल्टर भी करता है। So true. Like their correlation is they do almost the same task, although their set of policies or their implementation ways might be different. कि firewalls जो है वो पैकेट फिल्टरिंग और इन चीजों की बेस पे जो है वो ये सारे ब्लॉकिंग और अलाउ वाले काम कर रही होती है, बट IPS क्या होते हैं वो डिटेक्शन सिस्टम्स जो आपने पढ़े थे इन IDS, एनोमली बेस्ड डिटेक्शन एंड सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, वो उसकी बेसिस पे पैकेट्स को अलाउ या ब्लॉक कर रहे होते हैं। मैम बेसिकली वो जो ब्लॉक कर जाते हैं वो डेंजरस पैकेट्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं ना ताकि वो अपने टारगेट तक ना पहुंच सके। हाँ जी, like the ones that they consider या मैम harmful. जो पैकेट्स होते मैम वो किस काइंड के पैकेट्स होते हैं मैम, मींस के किस काइंड का डाटा होता है जो डेंजरस डाटा जिसे कहते हैं। अगर तो आप फायरवॉल की बात करो तो फायरवॉल में तो आपने से रूल्स दिए होंगे ना कि अगर किसी पैकेट पे नो मैम आईपी आईपीएस में आपके एनोमली बेस्ड लाइक दो टेक्निक्स थी ना आपकी, एनोमली बेस्ड जिसमें आप सिस्टम को, क्योंकि उसमें आईडीएस ही यूज हो रहा होता है ना बेसिकली डिटेक्शन के लिए, तो आप कहते हो कि ओके अगर बिहेवियर इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है इस पैकेट का लाइक इस यूजर का, देन इसकी जो ट्रैफिक है इसको अलाउ करो, और अगर इस कैटेगरी में नहीं कर रहा देन इसकी पैकेट्स या इसकी ट्रैफिक को जो है वो ड्रॉप कर दो। तो वहां पे भी आप सेट ऑफ रूल्स बता देते हो ना, यूजर कैन डू दिस, यूजर कांट, लाइक अगेन वही प्रिंसिपल्स होते हैं फायरवॉल्स में होते हैं, बट ये है कि थोड़ी लार्जर स्टेटमेंट्स में होते हैं। जैसे एनोमली डिटेक्शन में होगा मे बी यूजर कैन लॉग इन और एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड 3 times within 1 hour, or a user can access this application with these access rights, और अगर वो उससे ज्यादा access rights मांगे, ज्यादा ट्राई करे, then इसको फ्लैग कर दो या उसको स्टॉप कर दो। आईडीएस का पर्पस होता था सिर्फ फ्लैग करना, और आईपीएस क्या करेगा उस पर एक और स्टेप आगे जाके उसको सिर्फ फ्लैग नहीं करेगा, उसको फौरन उसकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देगा। ओके ओके मैम। ओके, देन देयर इज दिस वन मोर थिंग दैट इज आपकी एक असाइनमेंट भी है जो कि अभी मैं पोस्ट करने लगी हूँ। सो एक काम करते हैं, असाइनमेंट इज वेरी सिंपल बट स्टिल इफ यू डोंट गेट के उसमें क्या करना है मुझे बता दीजिएगा, हम एक डिस्कशन सेशन रख के उसमें क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है? एंड यू हैव मोर देन one week to complete। टाइम जो है वो ज्यादा रख दीजिएगा हाँ जी, आपके पास ईद के बाद वाला संडे है। रमजान है।